उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी में शनिवार को विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी में नवनियुक्त युवा कांग्रेस विंग के प्रदेश अध्यक्ष विशाल भोजक ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने नई टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह अपने कर्तव्य से भली भांति है। निश्चित तौर पर जो उम्मीदें पार्टी ने उनसे रखी है वह उन पर खड़े उतरेंगे। मैं सभी को बधाई देता हूं जो भी नियुक्त हुए हैं युवा कांग्रेस के विभिन्न पदों पे, जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, महामंत्री, साथ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम। मैं सबको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे ये उम्मीद करता हूं निश्चित रूप में वो भी अपना कर्तव्य समझते हैं कि इन पदों पर उनके सुशोभित होने के पश्चात कांग्रेस पार्टी को और मजबूती मिलेगी और सबको साथ लेकर चलेंगे। बजरंग सेतु पुल के निकट एक होटल के टॉप फ्लोर में शनिवार को अचानक आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर यूनिट को मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि होटल के टॉप फ्लोर पर रखे सामान में आग लगी हुई थी, जो तेजी से फैल रही थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फायर टीम ने मिनी वाटर टेंडर के होजरील के माध्यम से आग बुझाने का कार्य शुरू किया। टीम की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई के चलते आग को जल्दी नियंत्रित कर लिया गया और कुछ ही समय में पूरी तरह बुझा दिया गया। देहरादून में आज लैंड फ्रॉड के मामलों को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा की गई और ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। विनय शंकर पांडे गढ़वाल आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि लैंड फ्रॉड के मामलों में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही आम जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने पर भी जोर दिया गया। कुल 104 प्रकरण आज सामने आए थे और उस 104 प्रकरण में से 24 मामलों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ है। तो अब तक का मुझे लगता है कि शायद इतना कभी भी आदेश नहीं हुआ है और ये सभी बड़े गंभीर प्रकरण हैं और इसका विधिवत परीक्षण करने के उपरांत इसमें पुलिस की ओर से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और साथ में डीजीसी रेवेन्यू सभी के द्वारा इसका पूरा परीक्षण किया गया है। फाइलें खुद सब देखी गई हैं और पाया गया कि बड़ा क्लियर कट केस है फ्रॉड का। किसी के पास जमीन नहीं है, वो किसी को लैंड बेच दे रहा, लैंड बेचने के उपरांत खसरा कुछ दिखा रहा है, कहीं और दे रहा। भूमि उसके पास है 2 बीघे, वो बेच रहा है 4 बीघे। तो ये सारी चीजें देखने के बाद 24 मामलों में आज एफआईआर का आदेश किया गया है। आईजी साहब से भी हमने अनुरोध किया है और पुलिस की जय मैडम भी है, इनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि तत्काल एफआईआर दर्ज हो और बहुत ही सख्त कार्रवाई। बीते रोज केदारनाथ धाम में उद्योगपति गौतम अडानी के दर्शन के दौरान वीआईपी दर्शन को लेकर तीर्थ पुरोहितों व श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया कि वीआईपी को विशेष सुविधा दी जा रही है और विरोध भी दर्ज कराया। श्रद्धालुओं की मांग थी कि धाम में आने वाला हर व्यक्ति सामान्य तीर्थ यात्रियों की तरह ही दर्शन करे। वहीं विषय के चलते हुए विरोध पर भी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी सफाई देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने स्थिति को साफ करते हुए कहा कि धामों में कोई वीआईपी दर्शन व्यवस्था नहीं है। मामले के तूल पकड़ने पर बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि अडानी ने भी सामान्य श्रद्धालुओं की तरह 5 मिनट में गर्भगृह से दर्शन किए। विवाद निकासी द्वार से कुछ श्रद्धालुओं के जबरन घुसने की कोशिश पर पुलिस के रोकने से हुआ, जिसे वीआईपी दर्शन का विरोध बताकर गलत प्रचारित किया जा रहा है। थोड़ा सा विवाद हुआ था, वो पुलिस कर्मी द्वारा जो निकासी द्वार है, मैं स्वयं वहां उपस्थित था। अडानी जी ने सिर्फ 5 मिनट में दर्शन किए और सामान्य तरह से दर्शन करके, क्योंकि इस बार हमने जो गर्भगृह में सामान्य पूजा रखी हुई है, दोपहर में वहां पर कोई भी अभिषेक, कोई पूजा नहीं होती, किसी ने भी पूजा नहीं की। जब माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहले दिन वहां पर दर्शन के लिए आए थे बाबा केदार के यहाँ, तो उन्होंने भी 5 मिनट में सिर्फ सामान्य दर्शन हमने किया है कि स्पर्श करके, और सारे तीर्थयात्री वहां पर बाहर निकले, क्योंकि व्यवस्था को लेकर वहां पर और कोई हमारे पास ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि क्योंकि तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है और गर्भगृह की संख्या स्थान जो है वो सीमित है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज एक बार फिर कई नए कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की, जिसमें कांग्रेस की 2 वरिष्ठ महिला नेत्रियों, निर्दलीय प्रत्याशी समेत कई लोगों ने भाजपा का दामन थामा। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि कांग्रेस की पूर्व नेत्री मीना शर्मा और लक्ष्मी राणा भाजपा में शामिल हुई। भट्ट ने कहा कि दोनों ने कांग्रेस में बड़ा संघर्ष किया, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर कांग्रेस के रुख से दुखी होकर भाजपा से जुड़ी। देखिए, मैं पहले दिन इस बात को कह रहा हूँ, पूरे प्रदेश के अंदर पुष्कर धामी जी के कार्यों से प्रभावित होकर और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यों से राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास महिला नेत्री के नाम पर गिनती की बहनें थी। उन गिनती की बहनों में से आज 2 बहनें जो कांग्रेस में बहुत बड़ा अपना स्थान रखती थी,
मीना शर्मा जी और हमारी लक्ष्मी राणा जी, दोनों ने आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता ली है। दोनों ने कांग्रेस में बड़ा संघर्ष किया, लेकिन नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर जिस प्रकार से कांग्रेस का रोल रहा, उससे दुखी होकर और आपने भारतीय जनता पार्टी सत्ता ली है। मैंने आज इन दोनों का परिवार में स्वागत किया है। कांग्रेस के लिए अपना 30 वर्ष जीवन दिया है और कांग्रेस को मजबूत किया है क्षेत्र में। और जब परिवार, इसीलिए लोग जोड़ते हैं कि परिवार में जब मुसीबत आए तो लोग उसके काम आए, लेकिन जब विपदा आई तो कांग्रेसियों ने सपोर्ट करने के लिए, बड़े नेताओं ने सपोर्ट करने के बजाय उस पे उल्टे आप ही के चैनलों पे बोला गया कि वॉशिंग मशीन में चली गई, जबकि मैं अपनी लड़ाई लड़ रही थी। और उसके बाद भी जब मैं किसी पार्टी में नहीं गई, किसी में नहीं गई, और आप अपने परिवार को, इसलिए हम परिवार के साथ जुड़ते हैं कि परिवार सपोर्ट करे, और जब वो परिवार सपोर्ट ना करे तो आदमी खिन्न होकर ऐसे परिवार में रहना तो बेकार है। जिस परिवार में आपको सपोर्ट नहीं, मैं अगर मेरे माँ बाप है, मेरे भाई बहन है और मेरे पर विपत्ति आती है और वो परिवार साथ ना दे, तो ऐसे परिवार में हम उस परिवार में रह के करेंगे क्या। महाराष्ट्र में तरबूज खाने से एक ही परिवार के कई लोगों की मौत के बाद उत्तराखंड का खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया है। खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे के निर्देश पर रुड़की की कृषि मंडी में आज तड़के एफडीए की टीम ने छापेमारी की। खाद्य उपायुक्त गढ़वाल आरएस रावत के नेतृत्व में पहुंची टीम ने तरबूज, खरबूजा, पपीता और केलों की गहन जांच की। इस दौरान कई जगहों में सैंपल लेकर लैब भेजे गए। वहीं इस दौरान एक गोदाम से संदिग्ध केमिकल बरामद हुआ, जिसका इस्तेमाल फलों को पकाने में किया जा रहा था। आयुक्त महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में जितनी भी मंडियां हैं या सब्जी के मार्केट जितने हैं, उन सब की जांच की जाए। मौसम गर्मी का है और जो हमारे सीजनल फल है, तरबूज, खरबूज और आम, लीची, इस तरीके से जो फल आ रहे हैं, इन पर एक शिकायत अक्सर रहती है और ये संदेह रहता है कि ये आर्टिफिशियल केमिकल से पकाए जाते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने आज जो है रुड़की मंडी का जो है जांच की है, लेकिन हमें मौके पे कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं मिला है कि जो संदिग्ध हो या मानव के अनुरूप न रहा हो।